बच्चों, let's read this question. So this question say a rigid uniform bar AB of length capital L is slipping from its vertical position and on a frictionless floor as shown in the figure. At some instant of time, the angle made by the bar with the vertical is theta. Which of the following statement is are correct? Okay. A option is the trajectory of the point A is parabola. B option is instantaneous torque about the point in contact with the floor is proportional to sin theta. C point is the midpoint of the bar will fall vertically downward. D option is when the bar makes an angle of theta degree with the vertical, the displacement of its midpoint from its initial position is proportional to 1 minus cos theta. Okay. तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इस बार जो आपका बार जो आपकी बार है या फिर रॉड है, ये किस तरीके का मोशन कर रही है। दिस इज परफॉर्मिंग ए रोटेशनल मोशन। क्या लिख सकते हैं, ये आपका एक रोटेशनल मोशन कर रही है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए आपका रोटेशनल मोशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, रोटेशनल मोशन लिख लीजिए। ये जो आपकी बार है ये क्या कर रही है, देखिए पहले आपकी वर्टिकल पोजिशन पर थी, वर्टिकल पोजिशन से ये क्या हो जाती है आपकी गिर के किस पोजिशन पर आती है आपकी आपकी एक स्लैंट पोजीशन पे आ जाती है। ओके, स्लैंट पोजीशन पे हमें यहाँ पर देखिए मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ आपका कुछ डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, ये आपका देखिए ये आपका एक नीचे से प्लैंक रखा हुआ है। ओके, ये आपका प्लैंक है या फ्लोर है, कुछ फ्लोर है। ओके, दिस इज अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। ओके, ये आपका कोई फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। ओके, अब देखिए कुछ इंस्टेंट के बाद देखिए ये जो आपकी रॉड है, ये रॉड आपकी देखिए स्लैंट हो जाती है। आपकी रॉड की नई पोजीशन ये हो जाती है। ओके, दिस इज द पोजीशन, ये क्या हो जाती है आपके, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द रॉड। ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, इतना रेट आपको क्वेश्चन गिवन। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, रॉड की लेंथ आपको एल गिवन है। ओके, इसका मास मान लीजिए आपका एम है। ओके, एम इज द मास एंड एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, तो इनके इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, सबसे पहले फोर्स इस पर एम जी का फोर्स एक्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब क्वेश्चन में उसने बोला कि ये जो फ्लोर है, फ्लोर आपका फ्रिक्शनलेस है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका फ्रिक्शन का फोर्स नहीं आएगा, फ्रिक्शनलेस फोर्स है, तो देयर शुड नॉट बी एनी फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। ओके, तो इस रॉड पर सिर्फ आपका एक लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, एम जी का फोर्स लग रहा है। ओके, कुछ इंस्टेंट के बाद देखिए ये आपका थीटा डिग्री से ऐसे क्या कर लिया, क्या कर लिया इसने यहाँ पर रोटेट कर दिया। और आपको इसकी टोटल लेंथ कितनी गिवन कर रखी है, आपको यहाँ पर से एल लेंथ इसकी आपको टोटल यहाँ पर ऐसे गिवन कर रखी है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमसे पहले पार्ट में क्या पूछा उसने, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पॉइंट ए पॉइंट की जो आपकी ट्रेजेक्ट्री हमें ये फाइंड आउट करके बताना है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये एंगल अगर आपका थीटा है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए इसको अगर मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करूं तो देखिए ये एंगल आपका 90 होगा, तो हम बोल सकते हैं दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे इसकी ट्रेजेक्टरी बतानी है। ट्रेजेक्टरी देखिए, सबसे पहले देखिए हम अगर डाउन पॉइंट से देखें, देखो तो ये एंगल भी आपका थीटा के इक्वल होगा। ओके, ज्योमेट्री से बोल सकते हैं। ओके, ये जो लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू एल बाई टू। ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी आपकी, एल बाई टू के इक्वल होगी। ओके, अब देखिए जो आपकी रॉड है, जो आपकी क्या है, बार रॉड ए बी है, इसने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका जो डिस्टेंस होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस को लिख सकते हैं आपका, ये देखिए यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं, दिस इज अवर एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस, वर्टिकल आपका वाई एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना आपका एल बाई टू साइन थीटा, कितना आपका एल बाई टू साइन थीटा। ओके, ये आपने यहाँ से लिख लिया। ओके, ये आपका एल बाई टू है, तो जो परपेंडिकुलर होता है ओके थीटा डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है आपकी, साइन थीटा होती है, तो एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू साइन थीटा। ओके, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस के अलोंग की डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखेंगे, देखिए वाई एक्सिस के अलोंग जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, दिस डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपका देखिए टोटल रॉड की लेंथ तो एल है। ओके, और ये आपका 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा है। ओके, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, एल हो जाएगी। ये एल हम जब स्लैंट पोजीशन पे ओके सबकी बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, देखिए ये आपका हो जाएगा एल ऑफ कितना आपका हो जाएगा, एल साइन 90 माइनस थीटा, कितना होगा आपका एल साइन ऑफ ओवर 90 माइनस थीटा। ओके, हम इसके यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एल कॉस थीटा, ये आपका एल कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन वन बोल दीजिए, मेक इट इक्वेशन नंबर टू, ये आपकी इक्वेशन टू हो गई है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से हमें पता है कि देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें क्या आता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती है, जो आपके कोऑर्डिनेट के टर्म में होती है। ओके, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हम साइन थीटा को 2x बाय एल लिख सकते हैं, और सेकंड इक्वेशन से हम cos थीटा को y बाय एल लिख सकते हैं। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, आपका 1 के इक्वल हो रहा है। तो देखिए आप इसको लिख लीजिए यहाँ से x डिवाइडेड बाय एल बाई टू। ठीक है, इस टर्म का आपका पूरा स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका y स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों ये जो इक्वेशन आ रही है दिस इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन आ रही है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपकी रॉड है, रॉड क्या करेगी, आपकी इलिप्टिकल पाथ करेगी। लेकिन हमें ए ऑप्शन में क्या बोला है, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पॉइंट ए इज पैराबोला, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। बी ऑप्शन में लिखा है इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट about the point in contact with the floor is proportional to sin theta torque। ओके, देखिए टॉर्क किसके कारण आएगा, फोर्स के कारण आएगा। फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ आपका mg का फोर्स एक्ट कर रहा है और इस पॉइंट के अबाउट आपको यहाँ पर टॉर्क फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए कितना होगा, टॉर्क क्या होता है आपका, टॉर्क होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। फोर्स कितना आपका mg का फोर्स लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ जिस एक्सिस के अबाउट यहाँ पर बोला कि उसने अबाउट द पॉइंट इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर। ओके, इस एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है mg का। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए यहाँ से कितनी जाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी कितनी है एल बाई टू साइन थीटा के इक्वल है। ओके, डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टली कितना हो गया आपका, एल बाई टू साइन थीटा। ओके, तो हम लिख सकते हैं दिस विल बी द टॉर्क। स्टेटमेंट में क्या बोला था, इंस्टेंटेनियस टॉर्क जो लग रहा है अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो ये साइन थीटा के प्रोपोर्शन में, तो हम बोल सकते हैं कि बी ऑप्शन की आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, द मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, जिसका मिड पॉइंट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा। ओके, अब देखिए बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है, इस पर देखिए रॉड पर कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ mg का फोर्स लगा है, फ्रिक्शन का फोर्स तो कोई लगा नहीं है, जिसके कारण हम बोल सकते थे कि आपका हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी कोई मोशन होगा। तो सिर्फ आपका mg का फोर्स लग रहा है, और mg का फोर्स अगर सिर्फ लगेगा वो भी सेंटर ऑफ मास पे, तो हम बोल सकते हैं कि mg का फोर्स क्या लगेगा आपका, वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड गिर जाएगा। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरेगा। ओके, सो द मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। हम बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका वाई एक्सिस का फोर्स लग रहा है और वो mg लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। डी ऑप्शन पर मूव करते हैं। डी ऑप्शन पर देखिए क्या लिखा है, डी ऑप्शन पर लिखा है कि व्हेन द बार मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस cos थीटा। ओके, देखिए जब आपकी रॉड स्टैंडिंग स्टेट पर थी, जब आपकी रॉड क्या थी, वर्टिकल वर्टिकल पोजीशन पर थी, तो ये आपकी डिस्टेंस कितनी थी, तब आपकी डिस्टेंस हम बोल सकते हैं ये थी आपकी एल बाई टू। ओके, जब ये देखिए तो ये डिस्टेंस आपकी एल बाई टू थी, जब ये आपकी स्टिल स्टैंड, जब आपकी क्या थी, वर्टिकल पोजीशन पे थी। ओके, अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, देखिए अब डिस्टेंस हो गई आपकी, ये लिख सकते हैं आप एल बाई टू, कितना हो जाएगा आपका, एल बाई टू कॉस ऑफ थीटा, कितना हो जाएगा आपका एल बाई टू कॉस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं एल बाई टू कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं देखिए एल बाई टू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यही बोला उसने, व्हेन द बार मेक्स एन एंगल थीटा डिग्री विद द वर्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट क्या है, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए हम क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ से, आपका बी स्टेटमेंट ट्रू है, सी स्टेटमेंट भी ट्रू है, और डी स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, so we can write down from here that option B, C and D are the correct answers। क्या लिख सकते हैं, option B, C and E are correct, options are correct, are correct। Okay, so option B, C, D are the correct answers of this question। Okay, so this will be the answer of this question। Okay, so I hope you all understood this concept। All the best and thank you so much।